बड़ी सभा में गूंज उठी जय हो जननी के लाला, एक जरा सी बात को तूने सीना फाड़ दिखा। अब बड़ी कंपनी को देकर इकट्ठा उससे पहले एडवांस टैक्स ले लिया और लोगों को कहा कि मैं टैक्स बढ़ा रहा हूं, और उसके बाद उनके पट्टे खोल दिए, उनको खुला छोड़ दिया कि जाओ काटो दिल्ली की जनता को, इनका खून चूसो, क्योंकि मेरे टैक्स आने के बाद इस दिल्ली में तुम्हारी एक्साइज रह जाएगी। ये ध्यान से सुनना बात सब लोग, और जनता तक पहुंचाओ ये बात। मिनिमम गारंटी आने के बाद तुम्हारा टैक्स रह जाएगा 1%, यानी जो 500 रुपए की बोतल तुम बेचते हो जिसमें 350 टैक्स था, मिनिमम गारंटी पूरी होने के बाद वो बोतल में 499 रुपए तुम्हें मिलेगा और 1 रुपए सिर्फ सरकार को टैक्स मिलेगा। ये इतना। यहाँ पे हैं दिल्ली प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष राजीव बब्बर, नजफगढ़ जिला के अध्यक्ष विजय सोलंकी जी। आइए उनसे जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। आपकी 2 दुकानें सील करने जा रहे हो, इसके बारे में क्या कहना चाहो? देखिए, जब से ये एक्साइज पॉलिसी आई है हम इसका विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप दिल्ली के युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हैं। शराब का इतना बड़ा प्रमोशन देश में किसी राज्य ने नहीं किया। सिर्फ अपने भ्रष्टाचार के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए, 500 करोड़ रिश्वत लेने के लिए सारी की सारी योजना बदली, और योजना बदलने के बाद बड़े बड़े लोगों को ये ठेके देकर उनसे पैसे कमाने का काम किया जा रहा है। भ्रष्टाचार को भी एक बार माफ कर दिया जा सकता था, लेकिन युवाओं के भविष्य को मारने का काम केजरीवाल कर रहा है और चाहता है कि दिल्ली के अंदर सब नशेड़ी हो जाए। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है। और वैसे हमने जो जनता में सर्वे किया है, 82% जनता दिल्ली की चाहती है कि ये ठेके बंद होने चाहिए। तो केजरीवाल तो कहता था कि मैं हर काम जनता से पूछ के करूंगा, तो एक्साइज का ये जो पॉलिसी थी, ये जो ठेके खुले, ये जनता से पूछ के क्यों नहीं किए? तो हमारी भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी, संघर्ष करेगी, जेल जाना पड़ेगा जेल जाएंगे, लेकिन ये ठेके बंद करेंगे। ये जो पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी पिछले 6-7 महीने से लगातार इस आवाज को उठा रही है, भैया आबकारी नीति को इसको बदलो, बदलाव लाओ, लेकिन केजरीवाल सरकार पे इस पर कोई असर नहीं हो रहा। और कल थोड़े दिन पहले भी कश्मीरी पंडितों को लेकर उस पर भी उन्होंने ठासे बांधे हैं, तो उस पर क्या कहना? देखिए, बहुत दुखदाई है, इतना बड़ा नरसंहार हिंदुओं के साथ हुआ, ये सबको पता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बिना कारण के क्या अपना घर छोड़ के आप दूसरे शहर में टेंट में रहेंगे? नहीं रहेंगे। कश्मीरी पंडित आकर टेंटों में क्यों रहे? क्योंकि वहाँ पलायन हुआ, वहाँ हत्याएं हुई, वहाँ नरसंहार हुआ, वहाँ औरतों को आरी से काटा गया। उस फिल्म को आप विधानसभा के पटल पे कहते हो कि वो झूठी फिल्म है। आप सांड की आंख फिल्म को टैक्स फ्री करेंगे, आप और इधर उधर की फिल्मों को टैक्स फ्री करेंगे, लेकिन ये जो सच्चाई दिखा रही है, किसको खुश कर रहे हो? तो ये बहुत स्पष्ट है, एक वर्ग को खुश करने के लिए केजरीवाल ये गंदी राजनीति कर रहा है। क्योंकि इस दिल्ली में एक ऐसा प्रांत बना दिया जहां मौलवियों की तनख्वाह है। हमें कष्ट नहीं है मौलवियों की तनख्वाह से, होनी चाहिए, लेकिन गुरुद्वारे की ग्रंथी की भी होनी चाहिए, मंदिर के पुजारी की भी होनी चाहिए। तो ये जो तू कर रहा है, ये विभाजन का काम कर रहा है, और इसलिए ये ठीक नहीं है। एमसीडी का बिल है, तीनों निगम को एक करने का, वो कल अमित शाह जी ने पेश कर दिया। सांसद प्रवेश वर्मा जी ने भी उस पर काफी बड़ी बातें कही, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? एकीकरण से एक ही फायदा होगा, और वो होगा जनता का फायदा। 150 करोड़ तो पहले दिन से बचेगा, जनता का कमाया हुआ 150 करोड़ बचेगा। आज जो वित्तीय असमानता है वो खत्म हो जाएगी, और तीनों कॉरपोरेशन में एक जैसे कानून होंगे, तो दिल्ली का विकास होगा। और केजरीवाल की जो गंदी नियत जिससे वो एमसीडी को मारना चाहता था, वो एमसीडी मरेगी नहीं। तरीके से केजरीवाल कार्य कर रहा, मुझे शर्म आती है। मैं दिल्ली के लोगों के लिए करना चाहता हूं, मैं दिल्ली के लोगों को विकास का उस मॉडल देना चाहता हूं, लेकिन आपने दिल्ली के निगम को इतना पंगु बनाया, इतना कमजोर किया, और आज कहता है कि इसकी यूनिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? यूनिफिकेशन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आपने ऐसे हालात पैदा किए। नहीं तो मैं स्वयं निगम पार्षद रह चुका हूं। 2007 से 12 के बीच में
निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कभी भी ऐसा विवाद नहीं हुआ। जब भी निगम का जो भी ड्यू पैसा रकम होती थी वो तुरंत समय पर शीला दीक्षित जारी करती थी। आज आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में रावण से भी ज्यादा अहंकार है। आप समझते हैं कि मैं यहाँ का राजा बन गया हूँ। अरे जो जनता बनाना चाहती है वो आपको उस अर्श से फर्श पर भी बिठा सकती है, मिटा सकती है। मैं ये कहता हूं कि आपके दिमाग की जो गर्मी है उसका फितूर बहुत जल्दी आपके दिमाग से जनता दिल्ली के उतारने वाली है, क्योंकि जो पंजाब में हुआ है उस पंजाब के चुनाव को आप बहुत बड़ी अपना उपलब्धि मत समझना। ये जो आज हम विरोध कर रहे हैं ये आज से नहीं, पिछले 7 महीने से हो रहा है और आप निरंतर हर प्रोग्राम में आते हो, अपनी बात रखते हो। आज 2 ठेके सील किए जाएंगे, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? केजरीवाल को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो शराब नीति है ये दिल्ली के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है और इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी है। और केजरीवाल दिल्ली का बेटा अपने आप को कहता है, तो मुझे कोई ऐसा लगता है कि कोई आवश्यकता नहीं थी शराब नीति। पहले दुकानें खुली हुई थी, वो DSIDC की दुकानें थी, सरकारी दुकानें थी, जिसको ज़रूरत थी वो वहाँ से खरीद सकता था। इतनी बड़ी संख्या में दुकानें खोलने का कोई औचित्य नहीं है। मतलब पूरी दिल्ली को आप शराब नगरी बनाना चाहते हो, जहां आपको युवाओं के हाथ में किताब पकड़ानी चाहिए उसके हाथ में बोतली पकड़ाना चाहते हो। तो इसमें अपनी पार्टी के विस्तार के लिए, अपनी पार्टी के फैलाव के लिए उसने इस काम को किया है और इसमें ड्राई डे को घटा दिया है। हम ये कहते हैं कि हम शराब पीने के तरीके सिखाएंगे, महिलाओं के लिए अलग से पिंक दुकानें होंगी। तो कितनी शर्म की बात है। आप थोड़ा सा आपको चिंतन करना चाहिए इसके ऊपर। और बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन है, इसमें बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं। आज ये जो दुकानें खुली हैं इनमें भी बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन है। तो ना कोई कानून है, ना कोई कायदा है, ना कोई मर्यादा है, ना तो नैतिकता है। सभी को ताक पर रख करके इस तरीके से शराब नीति लेकर के आए हो। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसी तरीके से सड़कों पर रहेगा और जिला नजफगढ़ एक दुकान को, एक ठेके को सील कराने का काम करेगा। हमारे साथ हैं नजफगढ़ जिला के कोषाध्यक्ष, आइए उनसे जानते हैं आज के इस कार्यक्रम के बारे में। ये जो आज जो शराब नीति को लेकर आप फिर एक बार धरने पे बैठे हो, क्या कहना चाहते हो? हम अगर धरने पर बार बार बैठना पड़ा हमें दिल्ली को बचाने के लिए तो हम बार बार बैठेंगे। केजरीवाल को मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी धार्मिक स्थलों के पास, जितने स्कूलों के पास ये तुमने ठेके जहाँ अनऑथराइज में ठेके खोल दिए, जहाँ ठेके खुलने नहीं चाहिए थे वहाँ भी तुमने ठेके खोल दिए। या तो उन ठेकों को अपने आप बंद करवा दो, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, दिल्ली का हर कार्यकर्ता, नजफगढ़ का खासकर हर कार्यकर्ता आपके हर ठेके को सील कराएगा और आपकी शराब नीति के विरोध में पुरजोर विरोध करेगा और आपको दिखाएगा कि दिल्ली को बर्बाद होने से अगर हमें बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी रोड पर उतरेगी और उतरी हुई है। मैं बार बार अगर इसके लिए हमें खड़ा होना पड़ा तो हम खड़े होंगे। मैं ये देख के मैं इस बात को बहुत हैरान हूँ कि दिल्ली में जो केजरीवाल एक पैसे कमाने के लिए ऐसे ठेकेदार बना दिए उसने, दारू के ऐसे ठेकेदार बनाए हैं जिनसे बेहिसाब कमीशन अपने पास ले रहा है और उनके पास बेहिसाब कमीशन आ रहा है। ये शराब के लोगों को नशे में डुबोने के लिए एक दारू के साथ एक दारू की बोतल भरी, एक पेटी के साथ एक पेटी, ये क्या है? कि दिल्ली को बर्बाद करने के लिए तुमने 7 साल में कोई भी वादा तुमने पूरा नहीं किया। 7 साल पुराने वादे उठाकर देखो केजरीवाल, कि तुमने कहा था कि मैं दिल्ली में इतने कॉलेज खोलूंगा, इतने स्कूल खोलूंगा, इतने फ्लाईओवर बनाऊंगा। तुमने एक भी कॉलेज, एक भी स्कूल, एक भी फ्लाईओवर अगर तुमने कोई खोला है तो हमें आकर बताए, हमें आकर तुम्हारे सर्टिफिकेट करे। अगर तुमने खोले हैं तो दिल्ली में शराब के ठेके खोले हैं। हमारे साथ हैं हरीश रजाई जी, आइए उनसे जानते हैं ये शराब नीति को लेकर हो रहे विरोध को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। केजरीवाल की जो नई शराब नीति आई है, शोरूम नुमा उसने जो ठेके खोल दिए हैं, एक के साथ एक फ्री दे के शराब को बढ़ावा दे रहा है। मैं कहना चाहता हूं केजरीवाल, आज हमने तेरे लिए हनुमान चालीसा के अंदर हनुमान जी से प्रार्थना करें कि तुझे बुद्धि दे,
क्योंकि दिल्ली तू चला रहा है, लेकिन दिल्ली के लोगों के भविष्य को गर्त में मत डाल। तू चाहता है कि दिल्ली तुझे साथ दे, तो तुझे सद्बुद्धि आनी चाहिए। जिस तरीके से तूने ये ठेके खोले हैं, इनको बंद कर दे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसको बंद कर देगा और इसकी सीलें लगाएगा, इसके अंदर घुसने नहीं देगा। किसी भी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर, किसी भी मंदिर के पास, किसी भी स्कूल के पास कोई ठेका चलने नहीं दिया जाएगा। ये जो आज शराब नीति को लेकर विरोध हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी 2 ठेकों को सील करने जा रही है, तो ऐसे तो अभी 800 ठेके हैं, तो कब तक ये आंदोलन चलेगा? देखिए, जिस तरह से केजरीवाल ने जो शराब नीति लेकर आए हैं दिल्ली के अंदर है, उसमें कुछ ठेके ऐसे हैं जो बिल्कुल असंवैधानिक हैं, जो अपने मापदंड पे बिल्कुल भी खरे नहीं उतर रहे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करके इन ठेकों को बंद करने जा रही है, जिसके अंदर काफी संख्या में ठेके बंद भी हो चुके हैं। और आज भी द्वारका मोड़ पे आदरणीय जिला अध्यक्ष विजय सोलंकी जी और यहाँ के प्रभारी आदरणीय राजीव बब्बर जी और थोड़ी देर में हमारे सांसद आदरणीय प्रवेश वर्मा जी भी यहाँ उपस्थित रहेंगे और उनकी देखरेख में ये दोनों ठेके सील किए जाएंगे। और जितने भी अवैध ठेके हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल सील करेंगे और इस जो शराब नीति है इसका भी पूरा विरोध करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी युवाओं को गर्त में धकेलने का काम कर रहे हैं और अपनी कमाई के लिए ये एक नया धंधा शुरू किया है। पहले ये खुद कह रहे थे कि जहां भी अगर ठेका खुलता है तो वहां पे आसपास की महिलाओं से विचार विमर्श किया जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि ये ठेका चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। पहले ये खुद कह रहे थे और आज ये हर वार्ड के अंदर 3-3, 4-4 ठेके खोलने जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा विरोध कर रही है और नजफगढ़ जिला यहाँ पे इकट्ठा हुआ है इसका विरोध करने के लिए और आज यहाँ पे दोनों ठेके सील होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दाबड़ी से निगम पार्षद विनय चौहान जी। आइए उनसे जानते हैं, आइए जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है शराब नीति को लेकर, उनका क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से केजरीवाल जी ने इस दिल्ली को जो कहते थे मैं एक गरीब आदमी को आम आदमी की सरकार लाऊंगा और दिल्ली को बहुत खुशहाल बनाऊंगा, जिन मुद्दों पे वो जीतकर लोगों ने उनको मैंडेट दिया था और आज वो सभी मुद्दों से भटक के ये जो शराब नीति है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है इस नीति में। इस नीति में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं और इन्हीं घोटालों के पंजाब में चुनाव लड़ा गया है। दिल्ली में जो कार्य करने चाहिए थे, स्कूल कॉलेज की बात करते, शिक्षा की बात करते, एक भी नया कॉलेज नहीं खुला, एक स्कूल नहीं खुला है, ना कोई शिक्षा में सुधार हुआ है। उसी तरह से चाहे स्कूल कॉलेज की बात हो, एक कॉलेज नहीं खुला। जो भी बातें करके आए थे उनके, लेकिन उन्होंने दिल्ली को शराब युक्त कर दिया है। पूरे दिल्ली में शराब के ठेके खोल दिए, चाहे वो मंदिर के पास हो, स्कूल के पास हो, उन्हें रोकना चाहिए था, वो नहीं। आज पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये जनहित में जो जो इलीगल ठेके खुले हैं उनको सील करने का हमारे जिले के प्रभारी राजीव बब्बर जी के नेतृत्व में और हमारे जिले के बहुत ही संघर्षशील और हमारे ऊर्जावान जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में विजय सोलंकी जी के में ये 2 ठेके सील होंगे और ये लड़ाई जारी रहेगी, दिल्ली के हित में जारी रहेगी। हमारे साथ हैं नजफगढ़ जिला के महासचिव पुलकित शर्मा। आइए उनसे जानते हैं, वो भी इस धरने में बैठे हैं, पूरा जिला बैठा हुआ है, वो क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी जिला नजफगढ़ आज एक एक कार्यकर्ता इस सड़क पर आकर, चौकों पर आकर लड़ाई लड़ रहा है। जितने भी हमारे अभी तक 3 महीने से दिल्ली सरकार ने जो आबकारी 4 महीने से जो आबकारी नीति आई उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने घरों में नहीं बैठा, सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा है। आज उसका परिणाम देखने को ये मिल रहा है कि आज दिल्ली में इतने ठेके सील कर चुके हैं। हम दाबड़ी वार्ड के अंदर में भी सील किए, हमने मटियाला में भी सील किए, आज उत्तम नगर मेन नजफगढ़ रोड के ऊपर भी हम सील करने जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जब सरकार में आने से पहले बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे, उन्होंने बोला कि हम दिल्ली के अंदर स्कूल कॉलेज लेकर आएंगे, हॉस्पिटलों की व्यवस्था करेंगे, मगर आज उन्होंने वो सबको दरकिनार करते हुए दिल्ली को शराबमय बनाने के लिए, दिल्ली को शराब के अंदर डुबाने के लिए उन्होंने इस तरीके की आबकारी नीति लेकर आए। उस आबकारी नीति में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ 300 करोड़ तक के उन्होंने फायदे उठाए। दिल्ली में 15 से 20 हजार करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अपने आप के पास में 1500-2000 करोड़ कमाने के लिए उन्होंने दिल्ली की जनता को डुबो दिया दारू के अंदर। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज प्रण लेते हैं और जिस दिन से ये आई है उस दिन से प्रण लेकर बैठे हैं हम कि हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। जब तक ये नीति वापस नहीं लेंगे तब तक हम शांत नहीं बैठने वाले हैं।
मैं नयन मार्कन, बीजेपी उज्ज्वला योजना प्रदेश का प्रवक्ता और भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकारिणी सदस्य और प्रदेश में मंत्री। ये जो आबकारी नीति को लेकर निरंतर 6-7 महीने से भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है, दुकानों को सील भी कर रही है, इसको लेकर नौजवान हो, आपके मन में भी ये होता होगा भाई ये चीज़ गलत है, इसको नहीं होना चाहिए, क्या कहना चाहते हो इस बारे में? देखिए, हम तो यही कहना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो ये शराब का मैजिक किया है, इसे बंद कर दें। शराब की दुकानों को 240 से बढ़ाकर 850 तक करने वाले और शराब के लाइसेंस को 4000 तक बढ़ा देने वाले ये अरविंद केजरीवाल क्या साबित करना चाहते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ये अवश्य बताना चाहते हैं कि दिल्ली के युवा शराब के अंदर धंसें और उनकी सांसें मर जाएं और वह उनकी माएँ रोएं, क्योंकि जब उनके बच्चे आएंगे शराब पी के तो वो लड़कियों को छेड़ कर आएंगे, लड़कियों का रेप कर आएंगे और निर्भया जैसी दरिंदगी होती रहेंगी। और इसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 महीनों से लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के कानों में जू नहीं रेंग रही है। लेकिन हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा और हमारा प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक अरविंद केजरीवाल इस शराब नीति को वापस नहीं लेंगे और इसे बंद नहीं करेंगे। एक सवाल और आ रहा है कि द कश्मीर फाइल्स जो एक, मैं फिल्म नहीं कहूँगा, डॉक्यूमेंट्री है, एक हिडन ट्रुथ है, उसके बारे में पूरा देश जो है उस दर्द को महसूस कर रहा है। अभी द कश्मीरी फाइल्स भरी विधानसभा में एक राक्षस राज्य मुख्यमंत्री और दानव राज्य मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस प्रकार से दानवी हंसी कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर, कश्मीरी हिंदुओं के पलायन पर और कश्मीरी हिंदुओं के एक्सोडस पर और उनके जेनोसाइड पर। और ये जो शराब लगाकर ये धड़ाके क्यों लगा रहे हैं आपको भी जानना चाहिए, क्योंकि इनकी जेब में पैसा जाएगा। ये शराबी माफियाओं के साथ तालमेल जो अरविंद केजरीवाल का बैठ गया है ना, ये इसके साथ अपना तालमेल बैठाएंगे। आज हमारे जिला अध्यक्ष श्री विजय सोलंकी जी और जिला प्रभारी और प्रदेश में उपाध्यक्ष श्री राजीव बब्बर जी के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा है और हम ये प्रदर्शन तब तक जारी रखेंगे जब तक शराब माफियाओं के साथ अरविंद केजरीवाल ये तालमेल नहीं हटाएंगे और दिल्ली को नर्क बनने से हम रोकेंगे। वो ना रोके लेकिन हम तो जरूर रोकेंगे। आप एकदम युवा हैं, आपकी उम्र मेरे हिसाब से अभी 18 नहीं हुई, 16 साल के हैं, तो आपका क्या विजन लेके आप चल रहे हो? आपके माइंड में कोई विजन जरूर होगा, भाई ये मैं करना चाहता हूँ, क्या करना चाहते हैं अपने विजन के बारे में? मेरा विजन क्लियर है कि इस जैसे राक्षसों के खिलाफ हमेशा आंदोलन में बैठें और भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रहित पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी जैसे राष्ट्रवादी लोगों के साथ अपनी राष्ट्रवादी विचारों को भारतीय जनता पार्टी के तहत आगे बढ़ाएं और इस जैसे राक्षसों के खिलाफ आंदोलन का तो क्या पूरे प्रचंड आंदोलन का एक नेतृत्व करें। मैं नजफगढ़ जिला अध्यक्षा सुनीता खत्री डबास। आज का ये जो धरना प्रदर्शन है, ये केजरीवाल की जो शराब नीति है उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर दुकानें सील करने आए हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हर वार्ड में इतनी ज़्यादा दुकानें खुल गई हैं कि आम जनता को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और स्पेशली महिलाओं को, जिनके घरों में जो है उनके बड़े बच्चे भी हैं और वो बाहर निकलते हैं। आप जहाँ पे देखोगे आज दुकानें जो है बाजार में सबसे ज़्यादा दुकानें जगह जगह नुक्कड़ों पे जो है दुकानें खुल गई हैं, तो इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे समाज पर और हमारे बच्चों पर। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 2 दुकानों को सील करने जा रही है। ये पिछले 6-7 महीने से भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है इस शराब नीति को लेकर, लेकिन केजरीवाल सरकार पे तो इसका कोई असर हो नहीं रहा और दुकानें 800-900 कितनी बंद करोगे आप? ऐसा है, हम अगर कोई बुराई है तो उसको जाने में वक्त लगता है, तो हमारा जो एक हम जो विरोधी, हम उसका विरोध इसीलिए कर रहे हैं ताकि कभी ना कभी तो ये चीज़ जो है कम होगी और हमें पूरा भरोसा है कि हम अपने मिशन में कामयाब होंगे और एक दिन जो है ये जितनी भी दुकानें नई खुली हैं ये सब सील होंगी। आइए, आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, मतलब कि जिस सीएम को स्कूल खोलना चाहिए, क्लिनिक खोलना चाहिए, वो शराब खोल रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि वो सिर्फ अपने फायदे का सोचता और कुछ नहीं सोचता। दिल्ली के लोगों को बर्बाद करने में लगा हुआ है। दिल्ली के जो युवा हैं वो बर्बाद होने में लगे हुए हैं। इस सीएम को कब समझ आएगा कि भाई दिल्ली को सुधार लो, बिगाड़ने पे क्यों लगे हुए हो? जैसा कि आपने देखा, यहाँ द्वारका मोड़ पर भारतीय जनता पार्टी जिला नजफगढ़ द्वारा प्रचंड प्रदर्शन किया गया है, जहाँ पर सारे जिले के पदाधिकारी यहाँ मौजूद रहे। जो ये शराब नीति को लेकर विरोध हो रहा है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे मंच पे, इसी का हुंकार भरी जा रही है केजरीवाल अपनी नीति में बदलाव लाओ, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगा।